हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लगे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कूलाम का नियम बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूं और गारंटी देता हूं फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद कूलाम का नियम आपके रग रग में बसने लगेगा और ज़िंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर कूलाम का नियम होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद इसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कूलाम का नियम कहता है फ्रेंड्स कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बोले तो दो बिंदु आवेश एक दूसरे से सेपरेटली कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। और ये वैद्युत बल जो होता है उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आवेशों के परिमाणों का कहने का मतलब है कि यहाँ पर आवेशों को हमें आवेश का चिन्ह नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या कहता है कि उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आइए इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक हमारे पास क्या है Q2 है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मान लीजिए R दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच एक वैद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, जो कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें आवेशों का चिन्ह नहीं लेना है। ठीक है, तो Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, और यही बल जो होता है वैद्युत बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को आपस में क्लब कर देंगे। ठीक है, शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान R²। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दुनिया को पता है तो यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा K मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपान R²। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि जो K का मान होता है, प्रयोगों के आधार पर देखा गया जो K का मान होता है वो होता है 1/4πε0। कितना होता है गैस, 1/4πε0। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो 1/4πε0 का कितना मान रखेंगे, 9 इंटू 10⁹। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा गैस, K का मात्रक निकालने के लिए R² को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो F का मात्रक होता है जो कि बल है तो न्यूटन हो जाएगा, और R² इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कुलाम इंटू कुलाम मिलकर कितना हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो प्रति कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक किसका, K का जी। ठीक है, और यहाँ पर ये ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है गैस, ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और यहाँ पर जो नॉट लगा हुआ है 0, ये आपको निर्वात को ही बताता है। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। ठीक है फ्रेंड्स, और ये यहीं पर नॉट नहीं लगा रहता तो इसको हम केवल करते हैं वैद्युतशीलता। ठीक है, माध्यम की वैद्युतशीलता। और इसका जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, और इसका मात्रक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और गाइज ये जो वैद्युत बल होता है जो दोनों आवेशों के बीच लग रहा है, ये दो टाइप का होता है। पहला फर्स्ट इज है अट्रैक्टिव, सेकेंड इज है रिपल्सिव। ठीक है, अर्थात आकर्षण प्रतिकर्षण टाइप का ये बल होता है। ठीक है, और ये कब आकर्षण होगा कब प्रतिकर्षण डिपेंड करेगा कि आवेश की प्रकृति क्या है। ठीक है, आवेश की प्रकृति क्या है। ठीक है, और जब दोनों आवेशों की प्रकृति समान होगी, बोले तो दोनों आवेशों का जब चिन्ह बराबर होगा, जैसे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल उसकी प्रकृति क्या होगी, रिपल्सिव होगी, बोले तो प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को धकेलेंगे। ठीक है, धक्का देंगे। ठीक है,
और अट्रैक्टिव कब होगा फोर्स की प्रकृति, जब दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत होगी। ठीक है, कहने का मतलब दोनों का साइन अपोजिट होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं कि जब आवेशों की प्रकृति समान होगी, अर्थात दोनों का चिन्ह समान होगा। ठीक है, समान प्रकृति वाले आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, रिपल करते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, जब प्रकृति क्या हो जाएगी, विपरीत प्रकृति। ठीक है, अर्थात एक प्लस तो एक माइनस। ठीक है, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कूलाम का नियम होता क्या है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आवेश की प्रकृति क्या है। ठीक है, दो प्रकार का ये बल होता है, एक अट्रैक्टिव और सेकेंड इज रिपल्सिव। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।